सो हे गाइस, ये कहानी होने वाली है रेड नाम के एक बंदे की, जो कि काफी स्मार्ट होता है और हीरोज पार्टी का एक मेंबर होता है। उसने काफी सारे मिशन कंप्लीट किए होते हैं, पर इसी दौरान एक साथी होता है, उसका नाम एरिस होता है। वो उसे बोलता है कि भाई तू हमारी पार्टी के लिए एक धब्बा है और कुछ भी नहीं, और उसे प्यार से अपनी टीम छोड़ने के लिए बोल देता है। रेड बोलता है कि साले तानी किसी और को मारियो, मैं जा रहा हूँ यहाँ से अपनी हारम लाइफ एंजॉय करने। और भैया जोल्टान में अपना नाम बदल के अपनी हारम लाइफ शुरू कर देते हैं। रेड ने अपने आप को एक डी रैंक का एडवेंचरर बताया होता है, जिसका सपना होता है खुद की एक फार्मेसी खोलना जोल्टान में। फिलहाल उसके पास कुछ नहीं बल्कि एक छोटा सा कमरा ही होता है। रेड के पास दुनिया की सबसे ज्यादा पावरफुल एबिलिटी होती है, जिसे कहते हैं सर्वाइवल स्किल, जिसका इस्तेमाल करके वो हमेशा जंगलों में जाता है, जड़ी बूटियां ढूंढता है, जिन्हें लेके वो बेच देता है, जिससे उसकी गुजर बसर हो जाती है। पर एक दिन जब जंगल में वो अपने सामान ढूंढ रहा था, तभी एक आउल बेयर होता है, वो उसके ऊपर हमला कर देता है। पर रेड होता है उसे चुपचाप बसता है, पेड़ पे चढ़ जाता है और सोचता है कि नहीं यार, मैं इससे नहीं लड़ने वाला, क्योंकि वो अपनी हीरोज पार्टी को छोड़ चुका और अब वो एक शांति प्रिय जिंदगी चाहता है। पर एल्बर्ट नाम का एक बंदा ये सब नहीं चाहता है। वो रेड के पास आता है और उससे बोलता है कि हमें आउल बेयर के पास ले चलो, उसके बदले तुम्हारा ही फायदा होगा। रेड बोलता है चल बे साले, मैं तेरा काम क्यों करूं। रेड ये करने से इसलिए मना कर रहा होता है कि शायद इस चक्कर में उसकी ट्रू आइडेंटिटी बाहर आ जाए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि तुम प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि 96.3% लोगों ने तो अभी तक सब्सक्राइब भी नहीं किया है। बस तुम्हारा मन करे तो कर देना। चलो वीडियो शुरू करते हैं। रेड अपने कमरे में चला जाता है, तभी गॉन्स नाम का एक बंदा होता है, उसका दरवाजा पीटता है। जैसे ही रेड कमरे से बाहर आता है तो गॉन्स बोलता है कि उसका बेटे टेंटा की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, तो यहाँ पे रेड उसे देखने के लिए चला जाता है। जब टेंटा वहाँ पे जाता है तो उसे पता चलता है कि उसको व्हाइट आई फीवर है, जहाँ पे डॉक्टर हाथ खड़े कर चुके होते हैं कि हमारे पास सही दवाइयां नहीं है और हम इसका इलाज नहीं कर सकते हैं। गॉन्स होता है वो पूरी तरीके से टूट जाता है और रेड के सामने झुक जाता है कि प्लीज भाई मेरे बच्चे की जान बचा ले। रेड होता है वो गॉन्स की हालत समझ रहा होता है, इसलिए वो सोचता है कि जो होगा देखा जाएगा, और वो चल देता है जंगल में वो जड़ी बूटियां ढूंढने के लिए। रेड पूरी रफ्तार के साथ जंगल की ओर बढ़ रहा होता है, पर हमें पता चलता है कि एल्बर्ट की टीम ने पूरे जंगल में गलती से आग लगा दी होती है। और जब रेड वहाँ पे पहुंचता है वो हालात समझ चुका होता है। वो बियर से लड़ना नहीं चाहता है, पर उसके पास कोई रास्ता नहीं होता है, इसलिए वो बियर की ही अम्मा पोत देता है। रेड होता है वो वापस गॉन्स के पास आ जाता है और टेंटा को अपने पास से लाई जड़ी बूटियां दे देता है, जिसके बाद टेंटा पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। डॉक्टर से सलाह देता है कि फार्मेसी खोल लो बेटा, सही रहेगा। वो बोलता है कि वही तो करना चाहता हूँ, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी गॉन्स होता है उसके पीछे भागते भागते आता है। वो उससे बोलता है कि उसने टेंटा की मदद की, उसके बदले वो उसे कुछ देना चाहता है, तो मांगो तुम्हें क्या चाहिए। तो रेड बोलता है कि मेरे लिए दुकान तैयार कर दो, और गॉन्स बोलता है कि जो हुक्म मेरे आका। कुछ महीनों के इंतजार के बाद रेड की फार्मेसी होती है वो फाइनली कंप्लीट हो जाती है, और जिस चीज के लिए वो एक सक्सेस पार्टी भी रखता है। अब थोड़ा और वक्त बीत जाता है, जहाँ पे फार्मेसी अच्छी चल नहीं रही होती है। बारिश के मौसम में सुंदर सी अप्सरा होती है, उसके पास आ जाती है। पर ये जो लड़की होती है वो रेड को ऑलरेडी जानती होती है। थोड़ा ज्यादा फोकस करने के बाद रेड को भी पता चलता है इस लड़की का नाम रेड है, जो कि साथ में पहले ही काम कर चुके हैं। साथ में ये लॉगरविया किंगडम की प्रिंसेस भी होती है। पर रेड सोच रहा होता है कि मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए। अब यहाँ पे रेड होती है वो रेड को बताती है कि उसके भाई को राजगद्दी मिल चुकी है और वो यहाँ पे एज अ बी रैंक एडवेंचरर आई है। तभी रेड होता है वो उस मोमेंट को बताने लगता है जब उसने पहली बार रेड को देखा होता है। तब वो लोग एक बार में झंडे गाड़ रहे होते हैं। तभी एक बंदा होता है उस लड़की को छेड़ने जाता है और रेड को गुस्सा आता है और उसे वहीं पटक देती है। रेड को अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना अच्छे से नहीं आता है, पर जैसे जैसे रेड के साथ वो टाइम स्पेंड करती है उसकी बॉन्डिंग काफी अच्छी हो जाती है। इसी दौरान वो उससे एक बात करती है, कुछ लोग यहाँ पे जंगल में जाके गायब हो रहे हैं। रेड उसे बताता है कि सब में डीमन लॉर्ड की आर्मी का हाथ है, अगर तुम चाहो तो तुम मेरे साथ हाथ मिला के डीमन लॉर्ड की आर्मी के साथ लड़ाई कर सकती हो। पर रेड बोलती है कि मुझे ये सब नहीं करना। साथ ही में मीटिंग के दौरान रेड होती है वो अपने सारे सैनिकों को सलाह देती है कि हमें डायरेक्ट डीमन लॉर्ड की आर्मी पे टूट पड़ना चाहिए। पर हीरोज पार्टी बोलती है कि बस हमें अपने कैसल की रक्षा करनी चाहिए बस। पर रेड उनकी बात नहीं मानती और डीमन लॉर्ड की आर्मी के सामने पहुंच जाती है, जहाँ पे गंदी पिलाई हो जाती है। अब रेड एकदम बेबस और लाचार हो चुकी होती है, क्योंकि उसके सारे सोल्जर्स ऑलमोस्ट मर चुके होते हैं और जो उनका कमांडर होता है वो डीमंस के साथ मिला हुआ होता है। वो यहाँ पे प्रिंसेस को तोड़ने वाला होता है और अपनी आइडेंटिटी रिवील करता है कि वो खुद एक डीमन है। वो रेड को कुछ करे उससे पहले रेड होता है वहाँ पे एंट्री मारता है और उसके ऊपर अटैक करता है। थोड़ा घमासान युद्ध होता है, तभी वहाँ पे रूटी एंट्री मारती है और घमासान युद्ध का एंड कर देती है। इस लड़ाई के बाद रेड होता है वो रेड से मिलने जाता है, क्योंकि वो वहाँ पे काफी उदास होती है और वो खुद को ब्लेम कर रही होती है जो भी हुआ होता है उसके लिए। रेड बोलता है कि जो हुआ सो हुआ, तुम्हें अपने किंगडम को प्रोटेक्ट करना चाहिए और अच्छे से अपनी देखभाल करनी चाहिए। पर वो तो रेड ही कर सके। मजाक सेट अब यहाँ पे रूटी होती है वो हमारे रेड को बोलती है मैं तुम्हारे साथ शिफ्ट हो सकती हूँ, लाइक तुम्हारी फार्मेसी में तुम्हारे साथ काम कर सकती हूँ। रेड कंफ्यूज होता है और बोलता है कि क्यों नहीं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग रेड अपनी आंखें खोलता है, वो पाता है कि वो तो जमीन पे सो रहा है। वो कंफ्यूज होता है, साइड में देखता है तो उसे पता चलता है कि रेड वहाँ पे सो रही होती है और उसकी दो बड़ी चीजों को देख के वो पूरा शर्मा जाता है। रेड बिल्कुल तुम्हारी तरह होता है, यानी बेशरम, मैं तो शरीफ हूँ। मजाक सेट की बात की जाए तो रेड होता है वो जाता है रोटी के लिए खाना बनाता है और रोटी नीचे आती है जो कि बलाई लग रही होती है। वो दोनों हंसी खुशी की बातें करते हुए वहाँ पे चाय नाश्ता करते हैं। उसके बाद वो लोग निकल जाते हैं मार्केट में। वो लोग एक फर्नीचर स्टोर पे चले जाते हैं, जहाँ पे एक गॉब्लिन जिसका नाम स्टॉर्म होता है वो बोलता है कि भाई अपने साथ माल लाया है। रेड होती है वो यहाँ पे एक डबल बेड को सिलेक्ट करती है, पर रेड बोलता है कि सबकी क्या जरूरत है। तो यहाँ पे स्टॉर्म बोलता है कि साले नल्ला सिंगल ही मरेगा तू। वो लोग शॉप से निकल जाते हैं, जहाँ पे रेड होता है वो ब्लैकसिंग्स के बारे में बातें करता है। हमें पता चलता है कि गॉड ने इस वर्ल्ड में सभी लोगों को उनकी काबिलियत के हिसाब से ही पावर्स दी हैं, और अगर उन लोगों को अपनी पावर्स को अपग्रेड करना है तो उन्हें सिर्फ एक ही काम करना है, सामने वाले बंदे को हराना या फिर खत्म करना है। और सिंपली ये वायलेंस को बढ़ावा देने की बात है। चलते चलते यहाँ पे हमारे रेड को दिखता है कि काफी सारे बच्चे टेंटा को परेशान कर रहे हैं, तो रेड उसकी मदद करता है, उसके पास चला जाता है। रेड होता है वो यहाँ पे टेंटा की मरहम पट्टी करता है। उसके बाद उसका दोस्त एल होता है वो बताने लगता है कि जो लड़का था उसका नाम डेमी और वो पहले से काफी ज्यादा वायलेंट हो गया है। तो रेड समझ जाता है कि उसके अंदर एक फाइटर की एबिलिटी है और वो किसी भी तरीके की चीज को एज अ वेपन यूज कर सकता है।
और जिस तरीके से वो लोगों पे हमला कर रहा है इसका मतलब वो लेवल अप करना चाहता है। रेड ये भी बताता है कि हर एबिलिटी होती है वो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है। लाइक कई लोग होते हैं वो काफी खतरनाक हो जाते हैं। तभी एल बोलता है कि फिर तो मुझे एबिलिटी चाहिए ही नहीं। तो रेड पूछता है कि आखिरकार तुम्हारी एबिलिटी क्या है? तो वो बोलता है कि मेरी एबिलिटी है वेपन मास्टर, यानी वो किसी भी तरीके के वेपन को क्रिएट कर सकता है। रेड बोलता है कि तुम्हें अपनी एबिलिटी से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, पर हाँ तुम जब तक अपने आप पे काबू रखोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। और साथ में वो इसे ये बोल के चला जाता है कि जब भी उसे उसकी जरूरत हो वो उसकी स्टोर पे आ सकता है। वो लोग होते एक बंदे के पास जाते हैं जहाँ पे उनका काम होता है अपनी मेडिसिन को अप्रूव कराना, पर वो बंदा तो हकाल देता है कि नहीं हम नहीं कर रहे। उसके बाद वो लोग वहाँ के हेड के पास चले जाते हैं। जो हेड होते हैं वो मना करने लगते हैं क्योंकि ऐसे काफी सारे लोग हैं जो इस चीज को लेकर गलत धंधे कर रहे हैं। पर रेड यहाँ पे एक प्रिंसेस होती है और उसने खास रिक्वेस्ट की होती है जिस वजह से वो बंदा भी हाँ कर देता है। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रेड होता है वो रेड का शुक्रिया अदा करता है। तभी रेड ये भी बोलती है कि वो उसके लिए कुछ भी करेगी, लिटरली कुछ भी। अब वो लोग घर पे चले जाते हैं जहाँ पे खाना खाते टाइम वो सोच रहे होते हैं कि आखिरकार अपनी दवाइयों को कैसे बेचा जाए। रेड यहाँ पे काफी अच्छा खाना बनाता है। तभी रेड को एक आइडिया आता है कि रेड अपने खाने के अंदर दवाई मिला के उसे क्यों नहीं बेचता। रेड को ये आइडिया काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो इस चीज पे काम करना शुरू कर देता है। रेड होता है वो एप्पल कुकीज बनाता है जो कि लंबे टाइम तक यहाँ पे बिगड़ती नहीं है। और रेड होती है वो कई जगहों पे जाके अपने मुंह से ही सभी से बोलती है कि आई और इसे चेक कीजिए फ्री में। रेड होती है वो अपनी मार्केटिंग कर देती है जिसकी वजह से काफी सारे लोग होते हैं वो उसकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हैं। उन दोनों की मेहनत से ये धंधा होता है वो काफी ज्यादा अच्छा हो गया होता है, बढ़ चुका होता है और अब काफी लोग उसके स्टोर पे आना शुरू कर देते हैं। पर फार्मेसी पे आने वाला हर बंदा सोचता है कि आखिरकार रेड जैसी बी रैंक के एडवेंचरर एक डी रैंक के एडवेंचरर के साथ क्यों रह रही है। काम करते दौरान रेड एक चीज की डिमांड करती है पर रेड के पास वो नहीं होती है, तो रेड उसे लेने के लिए बाजार चली जाती है। तभी एल्बर्ट भी होता है वो वहाँ पे आ जाता है। वो उसे धमकी देता है और वो बोलता है कि मुझे सच सच बता आखिरकार तूने ही उसे आउल बेयर को मारा है ना, क्योंकि उस आउल बेयर के ऊपर से मुझे एक ब्रॉन्ज तलवार के निशान मिले और पूरे गाँव में तेरे पास ही है वो। रेड बोलता है कि भाई देख मैं एक डी रैंक का एडवेंचरर हूँ, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। तो यहाँ पे एल्बर्ट उसके गर्दन पे अपनी तलवार रख देता है। वो कुछ करे उससे पहले ही रेड वहाँ पे आ जाती है और वो काफी गुस्सा होती है क्योंकि उसके सैया जी के ऊपर किसी ने तलवार पे ली है। वो यहाँ पे एल्बर्ट को काफी ज्यादा ही है वो मारने लगती है। वो उसे कुछ और हार्म पहुंचा से पहले रेड बोलता है कि बस बहुत हो गया। कुछ दिनों बाद रेड होता है वो रेड को लेके पब्लिक हॉट स्प्रिंग में जाता है जहाँ पे उनके अलावा स्टॉर्म और गॉन्स भी होते हैं, जहाँ पे पूरा मर्द समाज होता है वो एक जगह पे जाके मजे कर रहा होता है। वहीं बाहर की तरफ हमें पता चलता है कि बाथ हाउस का ओनर होता है वो उस बाथ हाउस को बंद करने वाला है क्योंकि वो काफी लॉस में जा रहा है। अब यहाँ पे गॉन्स की वाइफ और रेड होती है वो डिसाइड करते हैं कि कुछ भी हो जाए जैप के यहाँ पे जो भी हॉट स्प्रिंग उसे बंद नहीं होने देंगे। तभी रेड होता है वो वाइल्ड कार्ड एंट्री मारता है और वो कुछ ऐसा बनाता है और जैप को देता है। वो बोलता है ये काफी ज्यादा इफेक्टिव चीज है और इस जैसी चीज होती है वो आसपास के किसी भी हाईटेक बाथ हाउस में भी तुम्हें नहीं मिलेंगे। तो जैप बोलता है ठीक है ये भी ट्राई कर लेते हैं। जैप को आउटकम का कोई अंदाजा नहीं होता है फिर भी वो रेड की इस मदद के लिए उसका शुक्रिया अदा करता है। यहाँ पे जैप की चांदी चांदी हो जाती है क्योंकि अगले ही दिन से उसके काफी कस्टमर बढ़ जाते हैं। अब हम रेड को देखते हैं जो कि घर पे जा रहा होता है। तभी गॉन्स की फैमिली उसे अलविदा करते हैं और वहाँ से निकलने लगते हैं। इसके बाद रेड और रेड होते हैं वो अकेले चल के जा रहे होते हैं। तभी रेड होती है एक जगह पे रोकती है और यहाँ पे रेड से बोलती है कि उस दिन उसने पीने के लिए कुछ मांगा था। वेल रेड की फैमिली का ये एक ट्रेडिशन होता है, किसी को पसंद करते हो तो उसके लिए ये करना पड़ता है। रेड समझ जाता है कि यहाँ पे रेड अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर रही है और वो बोलता है कि चलो घर पे चलते हैं, बाकी बातें बेड के अंदर। अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं जहाँ पे रेड और रेड अपना काम कर रहे होते हैं। तभी एक भयानक सा बंदा बाहर आता है और काफी हल्ला करने लगता है। रेड होता है वो उससे मिलने जाता है कि भाई क्या प्रॉब्लम है सारी। वो बंदा बोलता है कि मेरा नाम है ग्लाटिन और मैं सीनियर ऑफिसर हूँ गिल्ड के अंदर का और मैं यहाँ पे लेडी रेड से मिलने आया हूँ तो उन्हें बाहर बुलाइए। तो रेड बोलता है कि जब स्टोर ओपन होगा वो अपने आप बाहर आ जाएंगे, आप बकचोदी ना करें। तभी एक बंदा होता है वो चोरी चुपके फार्मेसी के अंदर घुस जाता है जहाँ पे रेड उसे देख लेती है और रेड को पता चलता है ये बंदा तो थीफ गिल्ड का पार्ट है। ये बंदा होता है वो रेड को रेड के बदले बहुत अच्छा अमाउंट देने के लिए तैयार था, यानी उसके बराबर की काफी सिमिलर चीज। पर रेड बोलता है कि देखो भाई रेड होती है वो हमारे लिए बेशकीमती है। ऑफर सुनने के बाद वो तो वहाँ से चला जाता है और बाकी सारे लोग भी होते हैं वो डिमांड कर रहे होते हैं कि प्लीज रेड को बाहर बुलाओ, एडवेंचर गिल्ड के अंदर वापस भेजो, नुकसान हो रहा है हमारा काफी। रेड होते हैं मना कर देते कि ना भैया हमने मत्था टेक दिया, एडवेंचर अब हम नहीं करेंगे, हम रात में बिस्तर तोड़ेंगे रेड के साथ में। मजाक सेट के बात तो यही है। अब वो लोग तो वहाँ से चले जाते हैं और रेड होता है वो यहाँ पे रेड को एक ब्रेसलेट देता है जो कि उसे काफी ज्यादा ही पसंद आ जाता है। रेड होती है वो यहाँ पे बोलने लगती है रेड से वो उससे लोगरिया में पहले भी मिल चुकी है पर उसे कभी भी नहीं लगा था कि वो रेड के इतने क्लोज आएगी। वो बताती है कि एक दिन उन्हें एक जगह पे जाना था पर पूरी जगह होती है वो डीमन लॉर्ड की आर्मी के साथ घिरी हुई थी। तभी उन लोगों ने डिसाइड किया था कि वो जंगलों से घूमते घूमते वहाँ पे जाएंगे और अपनी हीरोज पार्टी के साथ मिलकर वो लोग इस जंगल को पार करने का डिसाइड करते हैं। उनका सफर काफी ज्यादा अच्छे से चल रहा होता है। तभी उनकी मुलाकात एक एल्फ गर्ल से होती है जिसका नाम होता है यंड्राला, जो कि जंगल को बखूबी जानती है जिस वजह से सभी लोग एग्री कर जाते हैं इसे अपना गाइड बनाने के लिए। यंड्राला होती है वो यहाँ पे रेड के काफी करीब चिपकी हुई होती है जिस बात से यहाँ पे रेड को काफी गुस्सा आ रहा होता है। पर कहीं ना कहीं यंड्राला इस बात को समझ जाती है और वो चुपचाप उसके पास आके बोलती है कि ऐसा करते हैं हम थोड़ा गर्ल्स टाइम स्पेंड करते हैं और वो लोग नहाने निकल जाते हैं। नहाते दौरान यहाँ पे जो यंड्राला होती है वो यहाँ पे रेड से बोलती है कि अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स है तो कन्फेस कर दो। हालांकि मैं भी उसे पसंद करती हूँ बट मैं उसे प्रपोज नहीं कर सकती क्योंकि वो एक एल्फ और उसका लाइफ स्पैन पता नहीं कम हो ज्यादा हमें क्या पता। वो लोग अपनी जर्नी फिर से शुरू करते हैं जहाँ पे अचानक से यंड्राला को ये फील होता है कि उसके आसपास काफी सारे डीमन है और रेड ये सब चेक करता है तो उसे पता चलता है कि डीमन लॉर्ड की आर्मी उनके काफी करीब है। रेडी डिसाइड करता है कि वो बाकी डीमंस का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करेगा और उसी दौरान यहाँ पे रेड और रूटी होती हैं वो अपनी कोशिश करेंगी, यानी डीमन आर्मी के चक्रव्यूह का पहला पड़ाव पार करेंगी। जैसा उन लोगों ने प्लान किया होता है वो वैसा ही करते हैं जहाँ पे रेड एक दो मॉन्स्टर्स को हराती है वहीं रूटी सभी को पेल डालती है और मैच खत्म होते ही वो लोग पहुंच जाते हैं रेड के पास जहाँ पे रूटी उसे कर लेते एकदम हक। रेड को इस दौरान लगता है कि शायद उसे रूटी और उसके बीच में नहीं आना चाहिए जिस वजह से उसने अपनी अकेली जर्नी करने का सोचा, पर फिलहाल उसके बीच में रूटी नहीं है इस वजह से वो अपना पूरा चांस मार रही है। तभी यहाँ पे रेड होता है वो रेड से बोलता है यार मुझे कुछ चीजों की जरूरत है तुम ले आओगी प्लीज। तो रेड बोलते हैं कि हाँ क्यों नहीं और वो उसे लेने के लिए मार्केट निकल जाते हैं और मार्केट से आते टाइम उसे एक बंदा मिलता है जो उसे ओपनली धमकी देता है कि बेटा अगर तुम वापस गिल्ड में नहीं आए तो तुम्हारे और रेड के साथ कुछ गलत होगा, स्पेशली तुम्हारी आइडेंटिटी यहाँ पे रिवील कर दी जाएगी। रेड उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देती और वापस फार्मेसी में लौट जाती है जहाँ पे रेड उसका इंतजार कर रहा होता है जिसे देख के वो समझ जाती है कि उसने जो डिसीजन लिया वो एकदम सही है। अब रेड होता है वो डॉक्टर को उनका मंगाया गया सामान
देने जाता है। जहाँ पे बातें कुछ है वो अच्छी चल रही होती है, तभी एक खड़ाक से कुछ टूटने की आवाज आती है। वो जाते हैं तो हम नोटिस करते हैं वहाँ पे कोई पड़ा हुआ होता है, पर यहाँ पे रेड के पास उस चीज की दवाई पहले से होती है और वो डॉक्टर को एंटीडोट दे देता है, जिसे पीने के बाद उसकी हालत में सुधार आता है। डॉक्टर बताते हैं कि नए तरीके की दवाई रिलीज हुई होगी जिस वजह से इनकी ये हालत हो गई है, और डॉक्टर रेड को होते हैं वो एक ऑर्डर भी दे देते हैं कि भैया और मेडिसिन बना दो, हम खरीद लेंगे। अब रेड होता है वो वापस अपनी फार्मेसी में लौट जाता है, जहाँ पे रेड तो एकदम आराम कर रही होती है और रेड उसे सारी सिचुएशन होता है वो समझा देता है। उसके बाद वो लोग जाते हैं नदियों के किनारे और एकदम एंजॉय कर रहे होते हैं, और इसी दौरान रेड होती है वो अपने दिल के हाल उसके सामने बयां कर देती है। कुछ वक्त बाद वो लोग अपनी फार्मेसी में वापस आ जाते हैं, पर अचानक से एक बंदा होता है वो खून से लथपथ उनके पास आता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। रेड से बोलता है कि बाहर जाके चेक करो आखिरकार चल क्या रहा है। जब रेड बाहर जाते हैं तो हमें पता चलता है कि एल्बर्ट की टीम का एक बंदा वहाँ पे बौखलाया हुआ खड़ा होता है। उन बंदों ने काफी सारे लोगों को मार दिया होता है, तभी रेड डिसाइड करती है कि इसे पेलना पड़ेगा, बट रेड के सामने वो बंदा काफी भारी पड़ रहा होता है। रेड हैरान होती है कि आखिरकार ये बंदा इतना पावरफुल हो कैसे गया, पर रेड होती है वो उन सभी के ऊपर अटैक करना शुरू करती है कि लाइक कभी ना कभी तो एंड होगी वॉर। पर वो लोग यहाँ पे रेड पे भारी पड़ने लगते हैं, तभी अचानक से कोई तीर होते हैं वो उन्हें मार डालते हैं। हमें पता चलता है कि असल में एल्बर्ट ने यहाँ पे रेड की मदद की होती है। यहाँ पे एल्बर्ट होता है वो अपने साथियों के बदले माफी मांगता है रेड से, और रेड पूछती है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, तो वो बोलता है कि मुझे नहीं पता। इसके बाद रेड होती है वो चली जाती है यहाँ पे रेड के बाद उसकी टांगों पे सोती है। वो लोग सोच रहे होते हैं कि आखिरकार आजकल यहाँ पे चल क्या रहा है, और सभी के मन में एक ही सवाल था, क्या ये सब ड्रग के कारण है? और हाँ, ये सही भी होता है। पर थोड़ी बात करने के बाद वो इस टॉपिक को अपने दिमाग से हटाने का डिसाइड करते हैं, तभी एल और यहाँ पे टेंटा वहाँ पे आ जाते हैं। जहाँ पे एल होता है वो यहाँ पे रेड को बता रहा होता है कि उसकी वेपन मास्टर स्किल होती है वो एक्टिव है। वो सोच रहा है कि आखिरकार से क्या करना है, तो रेड बोलता है कि इसका मतलब यह है कि तुम अभी तक कंफ्यूज हो कि तुम्हें कौन सा वेपन मास्टर करना है। एल ये भी बोलता है क्या मैं अपनी स्किल्स के बिना इंप्रूव नहीं कर सकता, तो रेड बोलता है कि हाँ क्यों नहीं कर सकते, पर ये बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। चाहो तो तुम डैगर को मास्टर कर सकते हो, जिससे तुम्हारी फैमिली में काफी ज्यादा मदद हो जाएगी। कुछ वक्त बाद यहाँ पे एलिस नाम की एक लड़की उनकी शॉप में आती है। वैसे ये मोहतरमा भी होती है, वो एल्बर्ट की टीम का ही पार्ट होती है। वो बताती है कि एल्बर्ट फिलहाल होता है अपने टीम मेंबर से काफी ज्यादा दुखी है, क्योंकि वो उसके एक्सपेक्टेशन पे बिल्कुल भी खरे नहीं उतर रहे हैं। इन दी एंड उसने इस जोल्टान को भी छोड़ने का प्लान बना लिया है। रेड बोलता है कि मैं ये सब सच नहीं मानता, क्योंकि यहाँ पे एल्बर्ट होता है वो एक चैंपियन टाइप का बंदा इतनी जल्दी हार नहीं मानेगा। थोड़ा और वक्त यहाँ पे बीत जाता है, जहाँ पे हमारा लौंडा होता है वो रेड के लिए दूध बनाता है। स्पेशल टाइप का दूध होता है जो कि हमेशा वो रोटी के लिए बनाया करता था। और अब वो थोड़े पीछे का सीन बताने लगता है कि जब वो दोनों काफी ज्यादा छोटे थे तब रेड ने उससे एक सवाल पूछा होता है, क्या तुम्हें डर लगता है? रोटी बोलती है कि वो डर नहीं सकती, क्योंकि वो एक हीरो और ये सब उसकी डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए। तो रेड बोलता है कि ज्यादा बनो मत और ऐसी एक्टिंग ही कर लो कि तुम्हें डर लगता है और मेरा हाथ पकड़ लो। रोटी रेड से पूछती है क्या वो हमेशा उसके साथ रहेगा। रेड बोलता है कि वो उसे प्रॉमिस नहीं कर सकता, क्योंकि उसे भी पावरफुल बनना है तो दूर तो जाना ही पड़ेगा। यहाँ पे रेड होता है अपनी पुरानी लाइफ की बातें सोच के काफी दुखी हो रहा होता है, तभी दरवाजे पे किसी की आहट सुनाई देती है। हमें पता चलता है कि डॉक्टर वहाँ पे आ चुके हैं और उनकी पीठ पे एल है। एल पूरी तरीके से जख्मी हो चुका होता है। रेड की दवाई और डॉक्टर की ट्रीटमेंट के बाद यहाँ पे एल होता है वो थोड़ा ठीक होने लगता है, तभी डॉक्टर यहाँ पे रेड को बताते हैं कि शायद तूफान की वजह से उसके सर पे कोई पत्थर आगे लग गया होगा। पर जैसे एल को यहाँ पे होश आता है वो पूरी तरीके से डर चुका होता है। वो बोलता है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे एल की फैमिली के ऊपर अटैक किया था, और जैसे ही रेड को ये बात पता चलती है वो भागा भागा उसके घर पे जाता है। जब वो उनके घर पे पहुंचता है तब वो दोनों बेहोश पड़े होते हैं, पर कुछ हुआ नहीं होता है। और ये बात होती है वो आग की तरह पूरे टाउन में घूम जाती है। जिसने ये कांड किया होता है उसका नाम एटमी होता है, जो कि टाउन के कैप्टन का बेटा होता है। और इस अटैक के बाद यहाँ पे टाउन के जो कैप्टन होते हैं वो अपने बेटे को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसी दौरान एल होता है वो यहाँ पे रेड के घर पे रुका होता है। मौसम तो सुहाना, एल का मन बन जाता है और वो बोलता है कि मुझे स्वॉर्ड चलाना सीखना, और रेड होती है उसे ये सिखाने भी लगती है। उसकी ट्रेनिंग सही चल रही होती है, तभी यहाँ पे गॉन्स होता है वो अचानक से रेड के पास आता है और उसे बताता है कि सोल्जर्स होते हैं वो टेंटा को अपने साथ ले गए हैं। तो रेड और रेड होते हैं वो हेल्प के लिए गिल्ड मास्टर के पास चले जाते हैं, जहाँ पे गिल्ड मास्टर भी उनकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। बट उसके बदले में रेड को उनका कुछ काम करना पड़ेगा। पेपर्स दिखा के वो लोग यहाँ पे टेंटा को आजाद करवा लेते हैं। इसी दौरान जिस बंदे ने यहाँ पे टेंटा को अरेस्ट किया होता है वो लोग उससे सवाल करते हैं कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया, तो बंदा बताता है कि वेल हमें शक है टेंटा पे कि एडमी के यहाँ से गायब होने के पीछे शायद उसका भी हाथ हो सकता है। और एडमी होता है वो काफी खतरनाक बंदा है। टेंटा होता है वो यहाँ पे बताने लगता है कि एडमी ऐसा नहीं है, बल्कि वो काफी ज्यादा साफ दिल का है। अगर उसे गलती होती है तो माफी भी मांगता है। ऊपर से वो तो टाउन गार्ड बनना चाहता है जिससे वो लोगों की हिफाजत कर सके। अब सभी लोग काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए होते हैं, अगर वो ये सब करना चाहता है तो आखिरकार उसके साथ ये हो क्या रहा है। रेड होता है वो सवाल करता है क्या एडमी होता है वो कुछ टाइम से कोई ड्रग कंज्यूम कर रहा था, तो वो बोलते हैं कि नहीं हमारी फैमिली में किसी को भी कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि उसे दवाई या ड्रग का सहारा लेना पड़े। तो रेड यहाँ पे उन्हें सिचुएशन समझाने लगता है और उन्हें भी धीरे धीरे समझ आ भी जाती है। अब रेड होती है वो इस चीज के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने में सभी की हेल्प कर रही होती है। वहीं रेड होता है वो एल को तलवारबाजी सिखा रहा होता है। प्रैक्टिस के दौरान यहाँ पे एल होता है वो रेड से सवाल करता है कि अगर उसका रैंक डी है तो आखिरकार वो तलवारबाजी या फाइटिंग में इतना अच्छा कैसे है। रेड बोलता है कि मैं रैंक के चक्कर में नहीं पड़ना चाहता, बस मैं अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करना चाहता हूँ। तभी एल होता है वो रेड को बताता है कि एक बंदा उनकी शॉप पे आया था और यहाँ पे उसने एल को एक तलवार दी थी और कहा था ये उसकी बुलंदियों का कारण बनेगी। रेड को लगता है कि शायद वो बंदा थीफ गिल्ड का मेंबर हो सकता है। अब हम रेड को देखते हैं जो कि उस बंदे को पकड़ लेती है, पर वो बंदा खुद को ही फोड़ लेता है। तभी और ज्यादा बंदे होते हैं वो उसकी ओर अटैक करने के लिए बढ़ने लगते हैं और वो उसे कुछ करें उससे पहले एक अननोन बंदा वहाँ पे आता है और उन्हें कूटने लगता है। रेड होती है उस बंदे को पहचान लेती है। उस बंदे का नाम डैनन होता है जो कि हमारे रेड की हीरोज पार्टी का ही एक मेंबर होता है। रेड होती है वो यहाँ पे डैनन को बोलती है कि वो रेड को वापस नहीं ले जा सकता, तो वो बोलता है कि मैं चाहता भी नहीं हूँ और वो उन बंदों में से एक की हुडी हटाता है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये बंदा एक डीमन होता है। डैनन बोलता है कि लगता है जोल्टान में कुछ गलत चल रहा है और साथ ही वो वहाँ से जाते हुए ये बोल जाता है कि अगर कहीं भी और कभी भी उसे यहाँ पे जोल्टान में उसकी जरूरत पड़े तो वो उसके पास कभी भी आ सकती है। थकी हारी रेड होती है वो घर को लौट जाती है और जाते ही सीधा रेड की गोदी में बैठ जाती है और वो इस बारे में कुछ भी नहीं बताती कि वो डैनन से मिली होती है। अब यहाँ पे रेड होता है वो एल को मिली उस तलवार को पूरी तरीके से चेक करता है जो कि पावरफुल तो होती है, पर उसके अंदर एक जीपीएस टाइप का सिस्टम होता है जो कि होस्ट की पावर और उसकी लोकेशन पता करने के लिए होता है। रेड सोचता है कि आखिरकार कोई एक बच्चे की लोकेशन क्यों पता रखना चाहता है। अगले दिन रेड होता है वो एक स्वॉर्ड्समिथ के पास चला जाता है एक तलवार खरीदने के लिए, और जब वो बाहर आता है वो नोटिस करता है कि काफी
सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि उन्होंने एडमी को छुपा के रखा है। थीफ गिल्ड का बंदा होते हुए बताता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि एक बंदा होता है वो लोगों को भड़काने के लिए उन्हीं के बीच बैठा हो। तभी हम रेड को देखते हैं जो कि जोगा पहने गलियों के बीच से गुजर रही होती है। तभी उनके सामने 2-3 बंदे आ जाते हैं। तभी रेड होती है अपना जोगा उतारते हैं। उसके पास यहाँ पे एल की तलवार होती है। वेल इससे साफ जाहिर होता है कि रेड को भी पता चल चुका होता है कि यहाँ पे एल का गलत इस्तेमाल किया जाने वाला होता है। ये देखते ही वो लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और रेड के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। पर रेड होती है वो बिल्कुल भी हार नहीं मानते और उन्हें पेलने लगती है। तभी उनमें से एक बंदा होता है वो असल में एक डीमन निकल जाता है और अब वो रेड के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। अब हम एल को देखते हैं जो कि फार्मेसी के अंदर बैठा होता है सोल्जर के साथ में। तभी वहाँ पे यही बंदा आ जाता है जिसने एल को तलवार दी होती है। वो बंदा होता है वो एल को बोलता है कि बेटा तू मेरे काफी काम का है तो तुझे मेरे साथ तो चलना ही पड़ेगा और उसे बांध के वो अपने साथ ले जाता है। तभी हमारा सामना होता है थीव्स गिल्ड के लीडर से जो कि बोलता है कि छोरे मुझे बाकियों की तरह मत समझना, मैं काफी ज्यादा डिफरेंट हूँ और सभी को पहलने में कोई देरी नहीं करता हूँ। मैं तुम्हारी तरह सुल्तान में इज्जत की जिंदगी नहीं जिया हूँ, एकदम स्लम्स में रहा हूँ और अब आके कम बैक कर रहा हूँ। और उसने जो ड्रग बनाया है उसके जरिए वो सारे ह्यूमन को डीमन में कन्वर्ट करता चला जा रहा है। उसकी स्पेशल ब्लेसिंग यही है कि वो दूसरों की ब्लेसिंग में थोड़ी फेरफार कर सकता है। साथ में वो ये भी बोलता है कि देखो यार मुझे तुम्हारी काफी जरूरत है और तुम मेरी मदद करोगे तो फायदे में रहोगे। अब उन लोगों का लीडर होता है वो अपने पहले शिकार को बुलाता है। यहाँ पे उनका पहला शिकार और कोई नहीं बल्कि एडमी होता है। वो यहाँ पे एल से माफी मांगता है क्योंकि उसने अपने फादर की तरह गार्ड बनने के लिए वो ड्रग कंज्यूम कर लिया था। सब लोगों ने थीव्स गिल्ड के बाहर एकदम भीड़ लगा दी होती है कि आखिरकार एडमी कहाँ है और ये सब क्या चल रहा है। तो यहाँ पे उन लोगों का लीडर होता है वो बोलने लगता है कि इस बात का जवाब तो तुम्हें एल ही देगा क्योंकि जिसके ऊपर अटैक हुआ था वो एल था। एल को जवाब दे उससे पहले यहाँ पे वो बंदा होता है वो एक तलवार एल के हाथ में दे देता है और वो बोलता है कि अब तुम इसे खत्म कर दो। एडमी की फट चुकी होती है कि लगता है अब तो गेम बच गया। एल होता है वो अपने दोस्त को मारना नहीं चाहता होता है जिस वजह से उसकी रस्सियों को तोड़ देता है। तभी जिस बंदे ने एल को तलवार दी होती है वो बंदा अपने पास से एक एक्स निकालता है जिसे देख एडमी के अंदर का शैतान होता है वो बाहर निकलने लगता है। एडमी होता है वो उस एक्स को उठा लेता है। वो एल को कुछ करे उससे पहले रेड वहाँ पे अचानक से आ जाता है और उसके एक्स को 2 टुकड़ों में कन्वर्ट कर देता है। रेड होता है वो एडमी को उठा लेता है और बोलता है कि तुम लोगों को ये लगा कि तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया पर असल में हम लोगों ने तुम्हें ये करने पे मजबूर किया है। अब रेड होता है वो एडमी को लेकर नीचे कूद जाता है। थोड़ी देर बाद वो एडमी को कुछ दवाइयां देता है जिससे वो पूरी तरीके से हील होता है। तभी वहाँ पे बॉय नाम का एक बंदा आ जाता है जो कि रेड के साथ काम करता है। वो बच्चों को वहाँ से ले जाता है। रेड होता है वो उस गॉब्लिन के पास वापस जाता है जहाँ पे वहाँ पता चलता है कि एल्बर्ट ने भी उन्हें ज्वाइन कर लिया है। एल्बर्ट होता है पूरे गुस्से के साथ यहाँ पे रेड के ऊपर अटैक करता है पर रेड भी लाइक तुम्हारा कुछ न उखाड़ सके और एक यहाँ से उसको धूल चटाना शुरू करता है। एल्बर्ट यहाँ पे समझ जाता है कि रेड कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है बल्कि वो सिर्फ अपनी ट्रू एबिलिटीज को छुपा के रख रहा है। तभी हम गॉब्लिन को देखते हैं जिसके अंदर से एक डीमन बोलता है कि मैंने इस बंदे की बॉडी पे कब्जा कर लिया है और मेरा गोल है सभी को बर्बाद करके एक नया राजा बनने का। रेड समझ जाता है कि अभी तक जो भी हालात आए हैं उसके पीछे और कोई नहीं बल्कि ये डीमन है जिसने एल्बर्ट को भी अपने साथ मिला लिया है। एल्बर्ट बताता है कि इस शहर में रह के उसका सपना कभी भी पूरा नहीं हो सकता इसलिए उसने डीमन आर्मी के साथ हाथ मिला लिया है क्योंकि उसके एम्बिशन काफी बड़े हैं तो छोटे शहर में रहने से मतलब क्या है। एल्बर्ट होता है वो रेड को भी अपने साथ मिलाने का सोचता है। वो बोलता है कि भाई मेरे साथ आजा रैश करेगा या तो इस गांव का रखवाला बनना चाहता है। रेड बोलता है कि सच बोलूं तो दोनों में से एक भी नहीं। तभी अचानक से काफी सारे सोल्जर्स होते हैं वो रेड के आसपास से होते हैं वो निकल आते हैं। उन लोगों ने सभी को घेर लिया होता है। तभी एल्बर्ट सोचता है कि मैं इन लोगों के हाथ से पकड़ा नहीं जाना चाहता ना ही अपने सिर पे कोई क्रिमिनल केस। इसलिए वो डिसाइड करता है कि रेड को मरना पड़ेगा और वो उसके ऊपर अटैक करता है पर रेड एक झटके में ही उससे बच जाता है और वो सीधे ही एल्बर्ट के हाथ को तोड़ डालता है या फिर कहीं काट डालता है। रेड बोलता है कि तुम एक हीरो हो सकते थे पर तुमने एक संगत और एक गलत रास्ता चुना। वहीं दूसरे हम देखते हैं कि एल और एडमी को सभी लोग बंदे घेर के खड़े होते हैं। सभी को अभी भी शक होता है कि ये दोनों ही सारी फसाद की जड़ हैं। तभी अचानक से वही अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है उन दोनों को हवा में उड़ाता है। एल होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि मैंने एडमी को माफ कर दिया और वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। सबको लगता है कि अगर बच्चा खुद ही दूसरों की गलती को माफ कर चुका है तो हम भी क्या करें, तो रहने दो। सभी लोग होते हैं वो अपने अपने घर पहुंच जाते हैं। वहाँ पे वही होता है वो उस बंदे को पकड़ चुका होता है। हमें असल में ये भी पता चल जाता है कि वो और कोई नहीं बल्कि एक डीमन जनरल होता है जो कि यहाँ पे जो भी हॉक के पास जो डीमन होता है उसे बोलता है कि तुम्हें क्या जरूरत थी लोगों को बताने की हमारे ड्रग के बारे में। उन लोगों को तो पता भी नहीं है कि हम इससे क्या कुछ कर सकते हैं। तभी गॉब्लिन यानी कि जो हॉक होता है उसके अंदर जो डीमन होता है वो उसके साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट होता है वो तोड़ देता है और बाहर निकल आता है और निकलते साथ ही दीवार तोड़ के वो बाहर चला जाता है और अचानक से पहुंच जाता है एल्बर्ट के कमरे के बाहर। उससे दीवार तोड़ के बोलता है कि आखिरकार तुम्हारा क्या डिजायर है। एल्बर्ट उसे बताता है और ये बंदा होता है उसके साथ होता है वो नया कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है। अब हम एरिस को देखते हैं जिसे छोड़ के उसकी शिप वहाँ से जा चुकी होती है। तभी उसकी पार्टी की एक और मेंबर वहाँ पे आती है और वो बोलती है असल में रूटी होती है वो उसे ले गई है पर रूटी होती है वो अपना हीरो वाला बैच होती है वो यहीं पे छोड़ गई होती है और शिप को चलाने वाली टिस्का नाम की एक और लड़की होती है जो कि रूटी की असिस्टेंट बनी होती है। अभी ये लोग होते हैं वो जोल्टान जा रहे होते हैं क्योंकि इन लोगों ने सुना होता है कि रेड का वहाँ पे जाने का मन था और पिछली रात जो डीमन होता है वो रूटी के पास आया होता है और अपने ड्रग का सैंपल भी उसे दिया होता है। वैसे इस ड्रग का नाम ड्रग डीमन ब्लेसिंग होता है। उसने यहाँ पे ये भी बोला होता है कि मैं बाकी डीमंस का तरह नहीं हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। साथ में यहाँ पे उस ड्रग के बारे में अच्छे से उसे पूरी जानकारी देता है कि आखिरकार वो कैसे और किस पे क्या इफेक्ट करता है। रूटी को ये चीज थोड़ी इंटरेस्टिंग लगती है इसलिए वो सीधा उसे गटक जाती है पर रूटी के ऊपर किसी भी तरीके के ड्रग का कोई खास असर तो नहीं पड़ता है बल्कि उसे ड्रग काफी अच्छा लगता है। और जब वो लोग जोल्टान जा रहे होते हैं तभी उन लोगों ने आपस में बात कर ली होती है कि टेस्ट होती है वो कहीं भी उसे मतलब ऐसे हीरो ट्रीट नहीं करेगी वरना सभी उसे पहचान जाएंगे। अब देखो माहौल पड़ चुका होता है ठंडी का जहाँ पे कस्टमर तो ज्यादा आ नहीं रहे होते हैं पर वहीं पे ये दोनों काफी बोर हो रहे होते हैं इसलिए वो मचाते हैं। मजाक से हट के वो लोग जाते हैं मार्केट में अपनी चीजों की थोड़ी एडवर्टाइजमेंट करते हैं और एक रास्ते में बैठते हैं। ठंडी लग रही होती है तो एक कंबल में 2 जानें हो जाती हैं। अब जो भी होता है वो तुम्हारे और हमारे लिए तो नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। रूटी होती है वो जोल्टान में पहुंच जाती है और वहीं पे वो लोग अपना नाम बदल लेते हैं। टिस्का नाम टिफा और रूटी का नाम रूडी। जब वो लोग जोल्टान के अंदर एंटर करने की कोशिश करते हैं तो एक बंदा बोलता है कि मेरे को दइए पहले पैसे, अगर नहीं दोगी तो अंदर नहीं जाओगी। तो रूटी होती है सोचती कि क्या करें, फिर उसके बाद उस नाइट को ही उड़ा डालती है। सब लोग काफी हैरान हो गए होते हैं पर यहाँ पे रूटी अपनी हरकतों से बाज नहीं आती है, वो अपनी पावर का प्रदर्शन अच्छे से करती है। अब रेड होता है वो बाहर गया होता है और जब वो वापस आता है तो दरवाजे
दरवाजे बंद होने लगते हैं। तभी जो नाइट होता है वो यहाँ पे रेड से बोलता है कि चले एक एग्जाम हो जाए, और वो जाने भी लगता है। पर मामला तो तब बिगड़ता है जब यहाँ पे रेड के बाजू में आके बैठ जाती है टेस। रेड होता है उसे सेंस करता है कि हाँ ये बंदी कुछ तो है, लाइक किसी तरीके की स्पाई हो सकती है या फिर वॉरियर हो सकती है या फिर कोई चोर हो सकती है। टेस्ट भी होती है, वो रेड के ऑब्जर्वेशन को नोटिस करती है और वो बोलते हैं कि बंदा होशियार तो काफी है। अब टेस्ट होती है ये बात आके रूटी को बताती है कि यहाँ पे शहर में रेड नाम का एक बंदा है जो हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। रूटी को इस बात की कोई खास चिंता वैसे होती नहीं है, पर यहाँ पे अभी बुई की बात चल रही होती है। वैसे तुम्हें और मुझे पता ही है कि रूटी यहाँ पे क्या लेने आई है, तो इसलिए वो उस बंदे की तलाश करने का सुझाव देते हैं। उन्हें पता चलता है कि जिस बंदे की तलाश में वो आए हैं वो डंजन के टॉप पे और उन्हें डंजन क्रॉस करना पड़ेगा। पर जब रूटी होती है वो ये सारे काम कर रही होती है, उसे ख्याल आता है हमारे रेड का, जो कि एक तरीके का साइड इफेक्ट ही होता है। अब फाइनली रूटी होती है उस बंदे तक पहुंच जाती है। वो उससे सच होती है, वो पूछती है और उसे डराती है, तो वो बंदा भी डर के मारे बोल देता है कि हाँ ये सारी चीजें मैंने ही बनाई हैं। पर फिलहाल ये बंदा काफी ज्यादा कमजोर होता है। रूटी उसे हील करना चाहती है, पर अगर वो ऐसा करेगी तो उसकी आइडेंटिटी होती है वो पब्लिक के सामने आ जाएगी। तभी टेस्ट होती है वो सलाह देती है कि हम इस बंदे के लिए जोल्टान की बेस्ट फार्मेसी से दवाइयां ले आते हैं, और वो लोग सीधा वहीं पे निकल लेते हैं। और वहाँ पे निकलते ही रूटी होती है वो फाइनली रेड से मिल जाती है और आके चार हो जाती हैं, और देखते ही वो तुरंत उसके गले पड़ जाती है। अब यहाँ पे जो टेस्ट होती है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देती है कि यहाँ पे वो रेड की जगह ले चुकी है। तभी यहाँ पे जो रूटी होती है वो पूछने लगती है क्या तुम अभी किसी के साथ रह रहे हो, तो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, उसका नाम रेड है। अब रूटी होती है वो उससे टीम छोड़ने की वजह पूछती है, तो हमारा लौंडा सारी वजह उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर देता है। यहाँ पे जो रूटी होती है वो रेड से बोलती है कि तुम चलो वो सब मैं देख लूंगी, क्योंकि एरिस तो यहाँ पे बकलोल आदमी, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है। और यंड्राला होती है उसने टीम को छोड़ दिया क्योंकि उसे लगता है कि रेड को हम लोगों ने मार दिया। रेड होता है वो मना कर देता है कि सॉरी मुझे माफ करना, पर मैं तुम्हारा ऑफर एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि जोल्टान में रहने के लिए मेरे पास काफी वजहें हैं। तभी रूटी बोलती है तो ऐसा करते हैं कि अब मैं भी जोल्टान में ही रुकूंगी। ये सुनते ही वो पूरा गंभीर हो जाता है। तभी रिट वहाँ पे आ जाती है और अब उन दोनों की आपस में आंखें चार हो जाती हैं। अब इसके बाद हमारा रेड होता है वो रूटी से पूछता है कि आखिरकार वो जोल्टान में क्या कर रही है, तो यहाँ पे रूटी बताती है कि वो डीमन लॉर्ड को हराना चाहती है, जिसके लिए उसे रेड की जरूरत है। साथ ही दूसरा काम ये है कि मुझे डीमन लॉर्ड को कैसे हराना है, मुझे उसका रास्ता मिल गया है। रूटी होती है और रेड से ये भी बोलती है कि तुम चिंता मत करो, अब से रेड का मैं ख्याल रख लूंगी। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और चलते चलते रूटी की तबियत खराब हो जाती है उस दवाई के कारण। और जब वो लोग अपने कमरे तक पहुंच जाते हैं वहाँ पे टेस्ट होती है, वो बताती है रूटी को कि जो एक आंख वाला बंदा है उसे हील होने में थोड़ा टाइम लगेगा और इसे सामग्री बनाने के लिए पूरा सामान भी चाहिए। तो रूटी बोलती है कि इसकी चिंता तुम मत करो, वो सब मैं मैनेज कर लूंगी। तभी अचानक से रूटी होती है वो अपना हाथ होती है वो टेस्ट की ओर बढ़ाती है और टेस्ट होती है वो अपनी तलवार या जो भी चाकू वाकू निकाल लेती है। रूटी बोलती है कि तुम गलत मत समझो, असल में मैं तुम्हारे जो भी कीड़ा है या जो भी जानवर है सिर्फ छूने की कोशिश कर रही थी। तो वो बोलती है कि सॉरी माफ करना। तो टेस्ट यहाँ पे उसे माफी मांगने के साथ उसे वादा करती है कि अभी से मैं उस पर पूरा भरोसा करूंगी और जितनी हो सके उतनी फेवर करूंगी। अब अगले दिन यहाँ पे रूटी होते हुए डिसाइड करती है कि चलो रेड की मदद की जाए। इसके लिए उसकी शॉप पे जाती है और कस्टमर को आकर्षित करने के लिए गेट पे खड़ी होती है, पर कस्टमर बोलते हैं कि नहीं इसको हटाओ तब तक हम नहीं आएंगे। अब रेड होता है वो यहाँ पे रूटी को लेके सोना में चला जाता है, जहाँ पे वो एंजॉय करे या ना करे वो हमें नहीं पता, आई मीन किसे पता। रूटी होती है वो यहाँ पे रेड से माफी मांगती है क्योंकि उसके चक्कर में उसे काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो रेड बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे तुम पे बहुत गर्व है। अब हम थियोडोरा को देखते हैं जिसने एल्बर्ट की जान बचा ली होती है। एल्बर्ट होता है वो यहाँ पे बोल रहा होता है कि मैं किसी की भी हेल्प नहीं कर सकता, मैं हीरो बनने के लायक ही नहीं हूँ। अब डिनर का टाइम हो जाता है जहाँ पे रेड होता है वो रूटी के लिए उसका फेवरेट दूध लाता है। अगला जोक डार्क हो सकता है इसलिए मैं नहीं मारूंगा। अब यहाँ पे सारी लड़कियां होती है वो नहाने निकल लेती हैं, जहाँ पे रूटी होती है वो रेड के सामने एकदम ओपन होकर बोलती है अपने और अपने भाई यानी रेड के रिश्ते के बारे में। रूटी उस दिन के बारे में बताती है कि जब उसने पहली बार आउल बियर के साथ फाइट की थी। वेल एक बच्चे के लिए एक आउल बियर को हराना बहुत ज्यादा ही बड़ी बात है, जो कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन जाता है। पर यहाँ पे कभी भी हमारे रेड ने अपनी बहन का साथ नहीं छोड़ा, और यही रीजन है कि वो अपने भाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहती है, चाहे कुछ भी हो जाए, और रोना शुरू करती है। रूटी ये भी बोलती है कि वो रेड की तरह रहना चाहती है हमारे लौंडे के साथ में, पर वैसा नहीं कर सकती क्योंकि वो हीरो है और उसके सर पे काफी ज्यादा मुसीबतें और जिम्मेदारियां हैं। रेड को भी काफी ज्यादा बुरा लगता है ये सुन के। वहीं टिस को भी काफी लग रहा होता है कि एक लड़की के ऊपर काफी जिम्मेदारियां हैं। टिस की सारी बातें होती हैं वो रेड को भी बताती है और रेड उसका शुक्रिया अदा करता है एक अच्छे दोस्त की तरह अभी तक उसका साथ देने के लिए। अब टिस होती है वो उसे ये भी बताती है कि एक डीमन होता है वो रूटी से मिला होता है, जिसके बाद अब वो उस ड्रग की काइंड ऑफ एडिक्ट हो गई है। रेड बोलता है कि मुझे उसके इफेक्ट की कोई खास चिंता नहीं है, पर उससे इसकी बॉडी बहुत कमजोर होती जाएगी। टिस यहाँ पे रेड को ये भी बता देती है कि उन्होंने पिछली रात को डंजन ब्रेक करके कैदी को आजाद किया, और साथ ही साथ उस कैदी की डिमांड है कि उसे दवाइयां बनाने के लिए अपना सामान चाहिए। रेड मना करने की जगह बोलता है कि चलो यार मेरे दोस्त की दुकान है, और जाते टाइम वो डैनन से भी मिल जाते हैं, और जैसे ही वो एक दूसरे को देखते हैं काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो दोनों अच्छे बंदे हैं। अब हम एरिस और थियोडोरा को देखते हैं जो कि आ रहे होते हैं रूटी को ढूंढने। एरिस होता है वो थोड़े टाइम के लिए वहाँ से चला जाता है, तभी थियोडोरा होती है वो रेड और डैनन को गले मिलते हुए देखती है, तो वो खुद को इनविजिबल कर लेती है और उन्हें चोरी चुपके देखने लगती है। अब डैनन होता है वो रेड से पूछता है कि आखिरकार उसने पार्टी क्यों छोड़ी। रेड बोलता है कि ज्यादा कोई खास बात नहीं है, पर मैं इतना ज्यादा परफेक्ट नहीं हूँ आपकी टीम के लिए। तो डैनन बोलता है कि भाई मेरी नजर में तू ही वो बंदा है जिसे सब आता है। रेड होता है उसे रूटी की हालत भी होता है वो बताता है। डैनन बोलता है कि अगर वो चाहे तो एक हीरो का पद भी छोड़ सकती है, पर बाकी उसकी मर्जी है। वेल यहाँ पे डैनन का एक हाथ नहीं होता है। वहीं हम एरिस को देखते हैं जिसके पास डैनन ही होता है, पर इस बार उसके दोनों हाथ होते हैं, यानी एक बहरूपिया है। डैनन होता है उसे रेड की लाइफ और रेड के बीच का संबंध बताता है, जिससे एरिस होता है वो काफी गुस्सा हो जाता है और उसकी फार्मेसी में जाके बहुत हल्ला मचाता है। वहीं रेड और डैनन होते हैं वो भागे भागे जा रहे होते हैं। तभी डैनन रिवील करता है कि जो डीमन जनरल है वो अभी तक जिंदा है। वेल यहाँ पे बोई की ही बात हो रही है। वेल इसी ने ही डैनन का हाथ तोड़ा होता है, और डैनन बताता है कि असल में वो ह्यूमन फॉर्म में है और एक एडवेंचरर की तरह जी रहा है। रेड कंफ्यूज होता है क्योंकि यहाँ पे डीमन जनरल के हार्ट को तो रूटी नहीं तोड़ा था। तभी उन लोगों की नजर होती है वो आसमान पे जाती है जहाँ पे रूटी कहीं जा रही होती है, इसलिए बचाने के लिए वो भी वहाँ पे निकल जाते हैं। तभी रास्ते में उसे रेड मिल जाती है। रेड होती है वो सबसे पहले तो रेड से माफी मांगती है क्योंकि डैनन से पिछली बार मिलने के बाद उसने छुपाई होती है। तो रेड पूछता
पूछता है क्या पिछली बार उसके दोनों हाथ थे। रेड होती है उसे समझ नहीं आता है तो वो बोलती है कि हाँ उसके दोनों हाथ थे, शायद वो डीमन जनरल हो। रेड होता है रोटी को ढूंढते ढूंढते खंडर में पहुंच जाता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जमीन में उतरता है। रेड होता है वो गॉडविन की गर्दन पे तलवार रखता है और वो बोलता है कि सच सच बता साले रोटी कहाँ पे है। वो बोलता है कि जान नहीं बताता क्या उखाड़ लेगा तू मेरा। तो रेड को गुस्सा आता है तो उसका हाथ मरोड़ने लगता है, तभी वहाँ पे रोटी महोदय भी आ जाती है। अब रोटी होती है वो हार मान लेती है, वो बोलती है कि मुझे माफ कर दो जो भी मैंने किया या फिर जो भी मैं कर रही हूँ, पर सिर्फ मुझसे नफरत मत करो। रेड बोलता है कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता, तुम मेरी सच में एक अच्छी बहन हो। अब हम एरिस को देखते हैं जो कि डैनन यानी जो नकली डैनन होता है उसके ऊपर गुस्सा कर रहा होता है कि साले बता रोटी कहाँ पे है, पर वो बोलता है कि मुझे क्या पता। वहीं असली जो डैनन होता है वो खंडहर की ओर बढ़ रहा होता है, तभी उसकी मुलाकात थियोडोरा से होती है और साथ में अल्बर्ट से। रोटी होती है वो ये भी बताती है कि वो उस ड्रग कंज्यूम करने के बाद उसे एक न्यू ब्लेसिंग मिली है जिसका नाम होता है एक्स डीमन। तभी टेस्क होती है वो बताती है कि काफी डीमंस उनकी ओर बढ़ रहे हैं। रोटी होती है वो पल भर में उन सारे डीमंस को खत्म कर देती है और वो लोग होते हैं वो आगे बढ़ने लगते हैं जिनके पीछे रेड और टेस्क होते हैं। जब वो लोग सामने पहुंचते तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे एरिस होता है जो कि उनसे बोलता है कि चलो मेरी मदद करो डीमन लॉर्ड को हराने में। रेड कुछ बोले उससे पहले एरिस होता है उसे दीवार में ठोक देता है जिससे गुस्सा होकर रोटी होती है वो एरिस के टुकड़े करने लगती है। अब जो नकली डैनन यानी कि जो बुई होता है वो बाहर निकलता है जो कि यहाँ पे हमारे लौंडे एरिस को बोलता है कि अगर तुम मुझसे हाथ मिलाते हो तो ऊंचाइयों पे जाओगे। तो वो बोलता है कि ऐसी बात है तो ठीक है मंजूर है मैं भी। वो लोग हीरो रेलिक को ढूंढने के लिए जा रहे होते हैं। इसी दौरान हमारा लौंडा एरिस बताता है कि उसने जब पहली बार रोटी को देखा था उसे लगा था कि दुनिया को कॉन्कर वो दोनों साथ में करेंगे। अब हम टेस्ट को देखते हैं जिसे चलते चलते फील होता है कि कोई मैजिक बैरियर को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहा है। रेड बोलता है कि जो भी हो हमें उसे रोकना ही होगा। अब हम डैनन और थियोडोरा को देखते हैं जो कि उस खंडर में या फिर में पहुंच गए होते हैं, पर सामने तो दीवार होती है। तो डैनन बोलता है कि अभी मैया खोदेंगे और तोड़ देता है उस दीवार को, पर सामने वो देख के हैरान हो जाता है क्योंकि एरिस और बुई होते हैं वहाँ पे खड़े होते हैं। डैनन होता है वो बुई के ऊपर होता है वो अटैक कर देता है। बुई उसके अटैक से बचता है तो डैनन उसे एक दमदार घूसा मारता है। फिर डैनन होता है वो बोलता है कि अब तो मैं तेरी रेल बना दूंगा और उसके बाद दे मार उसकी माँ पोत देता है। वो उसे कुछ करे उससे पहले यहाँ पे एरिस अपनी तलवार बाहर निकालता है और डैनन के पेट में घुसा डालता है। डैनन होता है वो उसके अटैक को तो झेल लेता है, पर अब जो यहाँ पे बुई होता है वो अपना असली फॉर्म लेता है। इस फॉर्म को आपने शुरुआत में देखा होगा बैटल के दौरान। तभी 6 हाथ वाला डीमन होता है वो डैनन की लेने लगता है। अच्छी टक्कर देने के बाद यहाँ पे डैनन होता है उसको थोड़ी चोटें लगती हैं और वो जमीन पे है। एरिस को ये भी लग रहा होता है कि कहीं वो अपनों को ही धोखा तो नहीं दे रहा है। फिर वो सोचता है कि पावर मिलती है तो छोड़ो ना। तभी जो डीमन होता है वो अपने हीरो रिलिक का इस्तेमाल करता है और एक दरवाजे को ओपन करता है जिसके अंदर काफी सारी तलवारें होती हैं, पर उसके अंदर से एक तलवार गायब होती है। तभी यहाँ पे एरिस बोलता है कि कहीं उसे किसी ने चुरा तो नहीं लिया। वेल उन लोगों की तलाश होती है होली डीमन स्वॉर्ड को ढूंढना जो कि एक भी नहीं होती इनमें से। तो डीमन महोदय बताते हैं कि असल में कोई भी असली नहीं है और अगर हमें वो तलवार चाहिए तो हमें रोटी को यहाँ पे लाना होगा। और वो उससे बोलता है कि ले भाई मेरी तलवारों में से एक तलवार तू भी रख ले और जा रोटी को क्लियर कर और यहाँ पे लेके आ। एरिस बोलता है कि हाँ क्यों नहीं यार, सबसे पहले तो उस रेड की मैया पोत दूंगा मैं। अब हम रेड के लोगों को देखते हैं जो कि बढ़ रहे होते हैं अंदर। तभी रोटी होती है उसे एक तलवार देती है जो कि उसकी हेल्प करेगी। और जब वो लोग उस डंजन के अंदर एंटर करने ही वाले होते हैं हमें पता चलता है कि रेड के पुराने मास्टर वहाँ पे खड़े होते हैं। रेड तुरंत ही समझ जाती है सिर्फ एक छलावा है और उसे तुरंत मारती है और वो बंदा अपने रियल फॉर्म में आ जाता है। एरिस होता है वो अपने फ्लेमिंग अटैक से सभी को रोकने की कोशिश करता है, पर रोटी होती है वो रेड और रेड के ऊपर बैरियर बना देती है। तो अब रोटी और एरिस होते हैं वो अपना पूरा पोटेंशियल दिखाने के लिए तैयार होते हैं और अपना एक अटैक करते हैं, पर रोटी काफी पावरफुल होती है जिससे यहाँ पे डीमन और यहाँ पे जो भी एरिस है उसकी तलवार टूट जाती है। तभी टेस्ट को फील होता है कि जमीन के अंदर से कुछ बाहर आता है, तो हमें पता चलता है वो और कोई नहीं बल्कि थियोडोरा होती है जो कि रोटी के ऊपर अटैक करने लगती है। वो बोलती है कि अगर किसी को बचाने के लिए मुझे किसी की जान लेनी पड़े तो मंजूर है। रेड बोलती है कि यार हीरो को भी उसके सही रास्ते या गलत रास्ते चुनने का अधिकार होता है। रोटी समझ चुकी होती है कि अब जो होगा देखा जाएगा और वो थियोडोरा कभी नहीं बख्शती है। अब जो डीमन होता है वो रोटी के ऊपर एक ऐसा अटैक करता है जिसके बाद रोटी और रेड ही गायब हो जाते हैं। तभी टेस्ट होती है वो बोलती है कि रोटी भी सिर्फ एक नॉर्मल लड़की ही है और वो एक दोस्त और वो अपनी दोस्त की हिफाजत करके ही रहेगी। तभी एरिस होता है वो टिस के पर्सनल पेट को रॉन देता है। हम देखते हैं कि रेड और रेड होते हैं वो फंस चुके होते हैं। तभी डैनन अचानक से आता है और उन्हें आजाद करता है। अब रेड होता है वो एरिस को मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है। एरिस कुछ करे उससे पहले ही उसे लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है और वो कुछ सोचे समझे उससे पहले ही रेड उसे कोड़ने लगता है। वहीं पे रोटी होती है वो डीमन के साथ फाइट कर रही होती है। मैं इसका नाम इसलिए नहीं ले रहा, वो कंफर्टेबल नहीं है मेरे लिए। रोटी को एक मौका मिलता है जिसका इस्तेमाल करके वो यहाँ पे डीमन की तलवार पकड़ती है और उसी को ही है वो मार डालती है, पर वो डीमन खुश होता है क्योंकि यहाँ पे हीरो यानी रोटी ने तलवार को पकड़ा है, इसलिए वो प्योर सोल हो गई है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे थियोडोरा कई देखभाल की जा रही होती है। तभी रोटी वहाँ पे आ जाती है और सीधा यहाँ पे बढ़ती है रेड को मारने के लिए, पर टेस्ट बीच में आ जाती है और वो बोलती है कि तुम इसे नहीं मार सकती हो क्योंकि एक ऐसा इंसान है जिसे तुम सच में पसंद करती हो। रोटी फिर भी हार नहीं मानती है, वो रेड के ऊपर अटैक करती है जिससे रेड की तलवार टूट जाती है, पर रेड सोचता है कि छोड़ो जो होगा देखा जाएगा और वो अपनी लकड़ी की ब्रोंज तलवार से लड़ने लगता है और वो होली स्वॉर्ड को ही चोट देता है। जिसके बाद रोटी होती है अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाती है और अब रेड उसके पास जाता है तो उसे कस के गले लगाती है और रोने लगती है। तभी वो ये भी नोटिस करती है कि उसने टेस्ट की क्या हालत की है। वो उसे हील करने जाती है पर वो नहीं कर पा रही होती है। एक तरीके से उसी की ब्लेसिंग होती है, उसे ये करने से मना करती है, इसका कोई रिग्रेट। इसलिए सबसे पहले थियोडोरा को हील किया जाता है, जिसके बाद थियोडोरा होती है वो यहाँ पे टेस्ट को हील कर देती है। थियोडोरा होती है वो रोटी से बोलती है कि हीरो क्या करता है उससे हमें कोई मायना नहीं है, पर अगर तुमने वो रास्ता चुना है उसकी जिम्मेदारी संभालना भी तुम्हारा फर्ज है और अगर मुझे लगेगा